हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दवानी क्लासेस। गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कल एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था एचपी टेट मेडिकल का 11 दिसंबर 2022 को, उसकी चाइल्ड साइकोलॉजी सेक्शन एंड इसके बाद अदर सेक्शंस पर भी वीडियोस आएंगी जल्द ही। एंड जिस तरह से मैंने क्वेश्चन पेपर देखा है आपका, बहुत ही इजी आपके क्वेश्चंस आए थे, तो आई थिंक आपका पेपर सभी का बहुत अच्छा हुआ होगा। तो डिस्कस करते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रूड एम्फेसिस द रोल ऑफ डैश इन शेपिंग। फ्रूड ने आकार देने में किस भूमिका पर जोर दिया? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज अनकॉन्शियस डिजायर्स, अचेतन इच्छाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to Piaget stages of cognitive development, the sensory motor stage is associated with। जो हमारी सेंसरी मोटर स्टेज है, पहली स्टेज है पियाजे की थ्योरी की, तो इसमें उन्होंने कहा था कि सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा इमिटेशन करता है और मेंटल रिप्रेजेंटेशंस बनाता है, जिसको हमने मेंटल स्कीमाज भी कहा था। ओके, ऑप्शन इज द राइट वन। देन फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फोस्टर क्रिएटिविटी अमंग लर्नर्स। इनमें से किससे बच्चों में क्रिएटिविटी आती है, रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू क्वेश्चन टू एवरी लर्नर, प्रत्येक छात्र को प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान करना। सो ये मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है वो सीरीज बी का है। आपकी अगर कोई और सीरीज भी है तो क्वेश्चंस आपके आगे पीछे होंगे, बट क्वेश्चन यही होंगे, तो आप चेक कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन, लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल हु वॉज डेवलप बाय। जो लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल है उसको किसने डेवलप किया? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, BF स्किनर ने लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल को डेवलप किया। एंड एक और ऑप्शन है आपके पास, जो नया ऑप्शन है, NA क्राउडर। सो NA क्राउडर ने ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग को डेवलप किया। ओके, सो कंफ्यूज नहीं होना है, NA क्राउडर ने ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग को डेवलप किया, BF स्किनर ने लीनियर प्रोग्रामिंग को डेवलप किया। नेक्स्ट वन, a creative learner refers to one who is very talented in drawing and painting, highly intelligent, capable of scoring consistently good marks in test, good at lateral thinking and problem solving. Right answer is option D, problem solving अगर बच्चा कर पाता है तो वो creative learner है। क्लासिकल कंडीशनिंग वॉज प्रेजेंटेड बाय, बहुत इजी क्वेश्चन, क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी किसने दी? इवान पावलोव, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट वन, विच इज द मास्टर इमोशन। कौन सा मास्टर इमोशन है? वो है डर, फेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट मैथड फॉर द स्टडी ऑफ बिहेवियर। आप देख सकते हो कितने इजी क्वेश्चंस हैं, लगभग इनमें से सभी क्वेश्चंस मैंने अपनी वीडियोस में करवाए हैं आपको। ओके, सो सबसे पुराना मैथड बिहेवियर को स्टडी करने का इंट्रोस्पेक्शन मैथड। नेक्स्ट वन, व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निशन। कॉग्निशन का क्या अर्थ होता है? एक्ट ऑफ नोइंग और परसीविंग, जानने या समझने की क्रिया। विच इज़ द बैकबोन ऑफ ऑल डेवलपमेंट्स। सभी डेवलपमेंट्स की बैकबोन क्या है? इमोशंस। नेक्स्ट वन, वेयर वॉज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वॉज सेटअप एट। सबसे पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी कहाँ पर बनी थी? बहुत बार क्वेश्चन हमने पढ़ा है। लीप्जिंग, जर्मनी में बनी। किसने सेटअप की? वुंट ने। ओके, नेक्स्ट वन, विच एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो किससे संबंध रखती है? तो तीनों से, लर्नर से भी, लर्निंग प्रोसेस से भी, लर्निंग सिचुएशन से भी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। इफ अ चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ स्कूल, अगर बच्चा स्कूल जाने से डरता है तो वो क्या बनेगा? वो बनेगा ट्रुएंट, बिना अनुमति लिए अनुपस्थित रहेगा। नेक्स्ट वन, डिसिप्लिन मीन। डिसिप्लिन का क्या अर्थ है? नियमों के अनुसार चलना। ओके, आप ओबीडियंस भी बोल सकते हो, बट मुझे लगता है कि जो अकॉर्डिंग टू रूल्स है ये ज़्यादा सही होगा, बट बाकी आपकी आंसर की भी आ जाएगी तो उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू मैस्लो, सम नीड्स ग्रो स्ट्रोंगर व्हेन अनसेटिस्फाइड। मैस्लो कॉल्ड दिस एज, उसको उन्होंने क्या कहा? इसको कहा उन्होंने डेफिशिएंसी नीड्स, ऑप्शन सी। साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज साइंटिफिक स्टडी ऑफ। साइकोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, ऑप्शन डी। इमोशंस आर द बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट। क्या आप एग्री करते हो स्टेटमेंट से? सो यस, वी एग्री, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचर ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का क्या नेचर है? फिलोसोफर, दार्शनिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन। इनमें से कौन सा एक इमोशन है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अम्यूजमेंट। विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ मोटिवेशन। कौन सा मोटिवेशन का फैक्टर नहीं है? प्राइज भी है, इंसेंटिव भी है, प्रेज भी है, बट प्रैक्टिस नहीं है, ऑप्शन डी। हु हैड गिवन हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स। देखो कितना इजी क्वेश्चन है।
थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड किसने दी? मास्लो ने, ऑप्शन बी। द स्ट्रेस अफेक्ट परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशन, दिस फैक्ट रिफ्लेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप? जो स्ट्रेस है वो परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, परफॉर्मेंस एंजाइटी डेवलप होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ नॉट प्रपाउंडेड एनी लर्निंग थ्योरी? इनमें से किसने कोई भी लर्निंग थ्योरी नहीं दी है? तो वो हैं ब्लूम, उन्होंने टैक्सोनॉमी दी है। ओके, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज द थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट? किस थ्योरी को थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट भी कहा जाता है? सो थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ऑप्शन ए। हु वॉज प्रपाउंडर ऑफ द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी? हर्ट गार्डनर ने, और उसकी हमें इंटेलिजेंस की टाइप्स भी हमने देखी थी। एरर मेड बाय चिल्ड्रन आर इंडिकेटिव ऑफ, अगर बच्चा कोई त्रुटियां कर रहा है, कोई गलतियां कर रहा है, तो उसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है कि चिल्ड्रंस थिंकिंग प्रोसेस विच इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एडल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव लर्निंग रिक्वायर्स डैश इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्नर? अगर इफेक्टिव लर्निंग होनी है तो उसके लिए बच्चे की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है, सक्रिय, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेलिजेंस इज एक्सप्रेस्ड एज अ क्वोशंट एंड दैट द फॉर्मूला यूज टू एक्सप्रेस IQ। हमने बहुत बार ये क्वेश्चन किया है कि व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इंटेलिजेंस क्वोशंट? मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन, द कॉन्सेप्ट ऑफ IQ इज गिवन बाय साइकोलॉजिस्ट नेम एज, जो IQ का कॉन्सेप्ट दिया था वो किसने दिया था? विलियम स्टर्न ने, ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन, ऑपरेंट कंडीशनिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ऑपरेंट कंडीशनिंग का दूसरा नाम क्या है? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ऑप्शन बी। ओके, सो गाइज ये थी हमारी साइकोलॉजी सेक्शन। अदर सेक्शंस भी थोड़ी देर के बाद आपको देखने को मिलेंगी। कमेंट करके बताना कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं एंड आपका एग्जाम कैसे हुआ है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।